जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सरकामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। काली काली भद्रकाली के शत्रु संहारिणी काली कराली निक्रांते भद्रकाली तवन नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकर अंबा कल्याणम दाकनक जंबक दाम्भूषाम उतुंग बिनिकु जुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सविवत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्नानेभ्य च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद क्लीं श्रीं ह्रीं ग्रैं ओम। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्गजोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी कामाख्या काम बीज स्थिता काम फिट निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वः भुवः भू ओम सह जूम होम ओम। कालहर कष्टहर दुखहर तापहर पापहर संतापहर दारिद्र्यहर संकटहर। और ईश्वर कहता है कि तू करता वह है जो तू चाहता है परंतु होता वो है जो मैं चाहता हूं। ईश्वर की वाणी है ये। मनुष्य को कहता है कि तू करता वह है जो तू चाहता है परंतु होता वो है जो मैं चाहता हूं। परंतु वो कहता है कि तू वह कर जो मैं चाहता हूं फिर देखना वही होगा जो तू चाहता है। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल मंत्र सुनकर के आपके कुछ पाप तो कम हो गए 100%। आज हम आपको मंगल राहु या मंगल केतु या जिसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं अंगारक योग, ज्योतिष की कुंडली में यानी कुंडली के अंदर बहुत से मनुष्यों के कुंडली में मंगल के साथ राहु बैठा हुआ होता है या मंगल के साथ केतु बैठा हुआ होता है तो उसे अंगारक योग बोला जाता है। आपके परिवार में या आपके स्वयं के परिवार के किसी भी सदस्य के जन्म कुंडली में अंगारक योग हो सकता है।
तो इसका जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है और इसके उपाय क्या हैं, और इसका हम विश्लेषण करके आपको बताएंगे। यदि किसी भी मनुष्य को जन्म कुंडली चेक करवाना हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से 9893128047 और 7649862712 इन नंबर पर संपर्क करें व्हाट्सएप के माध्यम से। कुंडली का विश्लेषण, पिछले जन्म के कर्म, पिछले जन्म के पाप कर्म, पिछले जन्म के पुण्य कर्म और इस जन्म में आपके साथ क्या घटना घटित होगी, विशेष घटना, वो भी लिख के दी जाएगी। अब हम चल रहे हैं मंगल राहु अंगारक योग। तो जब कुंडली में राहु अथवा केतु में से किसी भी एक के साथ मंगल बैठ जाए या मंगल की दृष्टि बन जाए तो उस कुंडली में अंगारक योग बन जाता है। कुंडली में अंगारक योग के अशुभ फल तभी प्राप्त होते हैं जब इस योग का जो निर्माण होता है, यानी मंगल, राहु और केतु, ये दोनों ही अशुभ स्थान में हो। इसके अलावा यदि कुंडली में मंगल तथा राहु केतु में से कोई भी शुभ स्थान में हो तो व्यक्ति के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। और ऐसा बोला जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि अंगारक योग को पागल हाथी या बिगड़ा शेर का नाम भी दिया गया है। तो यदि कुंडली में मंगल का राहु केतु में से किसी के साथ भी स्थान का अथवा दृष्टि का संबंध स्थापित हो जाए तो अंगारक योग बन जाता है। अब अंगारक योग का जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि अंगारक, अंगार यानी अंगारा, कोयला, आग बबूला हुआ कोयला, उसे अंगारक बोलते हैं, यानी यह अग्नि का कारक है। तो कुंडली में इस योग के बनने पर व्यक्ति में क्रोध और निर्णय न कर पाने के असमंजस में फंसा रहता है। अंगारक योग के कारण क्रोध ज्यादा आता है, अग्नि भय होने का डर रहता है। यानी जिसके भी मनुष्य के कुंडली में अंगारक योग बैठा हुआ है तो उसके जीवन में आग लगने की संभावना होती है, संपत्ति में आग लगने की संभावना होती है, घर में आग लगने की संभावना होती है, और यदि अष्टम भाव में बैठ गया तो दुर्घटना होने की संभावना भी होती है, और छठे भाव में बैठ गया तो रक्त से संबंधित रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं, और चमड़ी के रोग की समस्या तो होती ही होती है। तो अंगारक योग की पहचान व्यक्ति के व्यवहार से भी कर सकते हैं। तो जब भी मनुष्य ज्यादा क्रोध करता हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, स्त्री हो या पुरुष हो, यदि वो अधिक क्रोध करने लग जाए तो समझाओ उसके जीवन में अंगारक योग का प्रभाव चालू हो गया। और ऐसे मनुष्य निर्णय लेने में भी बड़े असमंजस की स्थिति में होते हैं और निर्णय बहुत जल्दी बदलते भी हैं। परंतु ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन में अंगारक योग होता है वे न्यायप्रिय होते हैं, और स्वभाव से ऐसे व्यक्ति दूसरों का सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, इस योग का अच्छा प्रभाव यह पड़ता है कि जो मनुष्य है वह सरकारी पद पर नियुक्त भी हो सकता है, नौकरी अवश्य लगती है, या फिर कोई लेन देन का काम, दलाली करने का काम, ये काम करने लग जाता है। अब अंगारक योग की वजह से जीवन में क्या नुकसान होने की संभावना होती है?
अंगारक योग के कारण व्यक्ति का स्वभाव एक तो बहुत आक्रामक रहता है, गुस्सा आएगा तो भयंकर तेज गुस्सा आएगा और किसी पर आक्रमण कर देता है, हिंसक स्वभाव रहता है और नकारात्मक हो जाता है। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति के अपने भाइयों से, मित्रों से तथा अन्य संबंधियों से झगड़ा रहता है या उनसे दूर रहते हैं, क्योंकि मंगल जो है भाई का कारक होता है। और राहु बैठ गया या केतु बैठ गया तो भाइयों से दुश्मनी हो सकती है, भाइयों के बीच में दीवार हो जाती है, मित्रों के बीच से निपटते हैं, सगे अन्य संबंधियों से झगड़ा रहता है। और अंगारक योग होने पर धन की कमी भी रहने की संभावना रहती है। इसके प्रभाव में व्यक्ति की दुर्घटना की संभावना भी होती है, रोगग्रस्त भी रहता है और ऐसे मनुष्य जो होते हैं उन पर काले जादू का प्रभाव पड़ने की संभावना भी होती है। इसलिए यदि आपके परिवार में जितने भी व्यक्ति उत्पन्न हुए हैं और हैं वर्तमान में, तो उन सबकी कुंडली आप चेक करा लें ताकि पता चल सके कि किसके ऊपर काला जादू होने की संभावना है। अंगारक योग तो नहीं है, क्या उस व्यक्ति की वजह से घर में आग लगने की संभावना तो नहीं है? उस मनुष्य की वजह से जिसके पत्रिका में अंगारक योग होता है उसके व्यवसाय स्थल पर भी आग लगने की संभावना होती है, व्यवसाय जल जाता है और उसका कोई भी कार्य शांतिपूर्वक नहीं निपटता, कुछ न कुछ उठापटक अवश्य होती है। अब हम आते हैं और विश्लेषण करने में जाते हैं कि यदि पहले भाव में राहु मंगल हो यानी अंगारक योग हो, तो यदि अंगारक योग पहले भाव में होता है तो पेट के रोग, शरीर पर चोट के निशान होने की संभावना होती है, यानी शरीर पर लगता ही है, चोट लगती है। मंगल अग्नि तत्व प्रधान होता है लेकिन अंगार नहीं होता है। राहु वायु तत्व प्रधान होता है, जैसा कि ज्योतिष में बोला जाता है कि राहु का कोई भी अस्तित्व नहीं है, तो वह वायु तत्व प्रधान होता है। जब राहु और मंगल की युक्ति होती है तो वायु से अग्नि का मिलन होता है। मंगल है आग और राहु है हवा, तो जब आग जल रही हो और उस समय राहु यानी हवा ज्यादा तेज होती है तो इससे अग्नि और बढ़ जाती है। तो यदि कोयले की अग्नि से धधकता, मंगल राहु यानी कि कोयले का अंगारे में परिवर्तन, यहां जो मनुष्य है वह अग्नि तत्व की वृद्धि बढ़ जाती है, यानी उसे भयंकर क्रोध की उत्पत्ति होने की संभावना हो जाती है, वह हिंसक हो जाता है। और निश्चित तौर से ऐसे मनुष्य के घर में आग अवश्य लगती है, किसी भी वजह से आग लगे, परंतु मनुष्य के घर में आग अवश्य लगती है। इसलिए ऐसे मनुष्य को पहले से ध्यान रखना चाहिए कि मेरे इसमें फैक्ट्री में या व्यवसाय स्थल में या जहां मैं धंधा पानी कर रहा हूं वहां पर या घर पर किसी भी वजह से, चाहे वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, चाहे वो गैस हो सकती है या कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से आग लगती ही लगती है, तो उससे बचत करने के लिए घर में ऐसे रक्षा कवच अवश्य रखना चाहिए। जैसे आग लगने पर फायर एक्सटिंग्विशर को रखा जाता है, पानी जगह जगह पानी रखना चाहिए, शॉर्ट सर्किट से आग न लगे इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को ठीक रखना चाहिए। तो ये वाली सुविधा करके, ये रक्षा करके वो अपने इस अंगारक योग को कम कर सकता है। और एक और शब्द यहां बोला जाता है अति सर्वत्र वर्जिते। इसलिए व्यक्ति में क्रोध के अभिमान की अधिकता हो जाती है, विवेक की कमी हो जाती है। इसके कारण दूसरों की भावनाओं को समझ नहीं पाता है, रिश्ते बिगाड़ लेता है। लेकिन भूमि, अग्नि, मशीनरी, हार्डवेयर संबंधी कार्यों में उसे धन का लाभ अवश्य मिलता है। यानी जिस मनुष्य के पहले भाव में राहु मंगल बैठा हो, यह उसका वर्णन हमने आपके सामने किया।
अब स्वास्थ्य की दृष्टि से चलते हैं तो मंगल जो है पित्त का कारक है, मंगल जो है पित्त बनाता है, और राहु जो है हवा है, वायु है, इसलिए वो वात का कारक बनता है। और शरीर में पित्त और वात की अधिकता हो जाती है जब राहु मंगल की युक्ति चलती है मनुष्य के जीवन में, जिससे उसको क्या होता है कि एसिडिटी की बीमारी हो जाती है, गैस की बीमारी हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, और रोग परेशान करने लगते हैं। यानी एक मनुष्य के अंदर वात पित्त कफ 3 चीज होती है, तो जब ये 2 चीज बढ़ जाते हैं तो रक्तचाप बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। और इन्हें जो है ऐसे मनुष्यों को ठंडी प्रकृति की चीजें सेवन करनी चाहिए, ठंडा दूध, पानी, चावल ये ज्यादा खाना चाहिए। और जो नग होते हैं उसमें मोती या ओपल धारण करना चाहिए यदि अंगारक योग खराब हो तो, या चांदी का कड़ा धारण करके रखना चाहिए, चेन धारण करके रखना चाहिए। और यदि ज्योतिष की और गहराई में हम लेकर के जाएं आपको, तो मंगल को मशीन माना गया है, क्योंकि मशीन हमेशा चलती रहती है और गर्म होती है, इसलिए मंगल है, आग है। और राहु को गोल माना गया क्योंकि हवा है, वायु प्रधान है, कहीं पे भी घूम सकती है, ऊपर नीचे उल्टी सीधी। अतः जातक जो है, जो मनुष्य रहता है, वह मशीनरी, पहिए संबंधी काम, कंप्यूटर हार्डवेयर का काम, गाड़ी से संबंधित काम ज्यादा करता है। तो जो भी नग आप पहने अच्छे से पूरी कुंडली चेक करा करके, राहु मंगल की योग की वजह से ही नहीं, पूरी कुंडली चेक करा करके ही आपको पहनना है। अब लग्न भाव एक के साथ अगर 12 यानी 12 भाव जुड़ जाए तो मनुष्य अधिकांशतः खुद स्वयं की खुशी के लिए खर्च करता है, अधिकतर संबंध दिखावे में खर्च करता है। और यदि यही अंगारक योग 1, 8, 12 का संबंध हो तो बीमारी में खर्च करता है। और प्रथम भाव में यदि राहु शनि बैठ जाए तो प्रेत बाधा उत्पन्न हो जाती है और यह शक्तिशाली योग बनता है। अब मंगल राहु की शांति के उपाय क्या हैं? इसके मंगल राहु जिसका भी अंगारक योग होता है उसे सर्वप्रथम मंगलवार के दिन का व्रत उपवास करना प्रारंभ कर देना चाहिए और भगवान शिव के कार्तिकेय जो पुत्र थे उनकी पूजा करना चाहिए, हनुमान जी की उपासना करना चाहिए जिससे आपकी ग्रह पीड़ा शांत हो सकती है, और राहु के बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और काले तिल से राहु का हवन करना चाहिए। राहु का दान भी कर सकते हैं, जप करें तो दशांश हवन अवश्य करना चाहिए। और अंगारक योग जब भी आ जाए तो आवारा कुत्ते जितने होते हैं घर के बाहर, उन कुत्तों को मीठी रोटी खिलाना चाहिए, गुड़ की रोटी खिलाना चाहिए। राहु ग्रह की शांति अवश्य कराना चाहिए, जप कराना चाहिए। और जब भी चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में हो तो उस समय लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए। और ऐसे मनुष्य को जिसका राहु मंगल होता है, ऐसे मनुष्य को हमेशा लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए और ध्यान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और अपने गुरु को घर पर बुलाना चाहिए और मान सम्मान करना चाहिए। धार्मिक स्थल पर जाकर के आराधना करना चाहिए। रोज शाम को घर के मंदिर और हनुमान जी मंदिर में जाकर के या शिव जी मंदिर में जाकर के दीपक जलाना चाहिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक, हनुमान कवच
ये पाठ रोजाना करना चाहिए। और मंगलवार के दिन लाल गाय को गुड़ खिलाना चाहिए और रोजाना पक्षियों को गेहूं या दाना आदि डालना चाहिए। और हो सके तो अंगारक दोष खत्म करने का एक यंत्र भी आता है। आप चाहे तो वो यंत्र अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने साथ में गले में धारण कर सकते हैं। और यदि आपको अंगारक दोष निवारण यंत्र चाहिए तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। यह यंत्र आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है, आपका नाम, गोत्र और पूजन अर्चन करने के बाद। व्हाट्सएप नंबर है 9893128047 और 7649862712। तो इस प्रकार से यह अंगारक योग का हमने विश्लेषण आपको करके दिखा दिया है। और कई बार धनु लग्न की पत्रिका यदि किसी की है और प्रथम स्थान में यदि मंगल राहु बैठा हुआ हो तो ऐसे मनुष्य की अकाल मौत होती है, अकाल मृत्यु की संभावना होती है। इसलिए मैं पुनः सबसे निवेदन करता हूं हमेशा कि अपने परिवार में किसी के ऊपर कोई भी घात होने की संभावना हो तो जान माल की रक्षा के लिए पहले से ही आप उसके उपाय कर सकते हैं, करा सकते हैं, रक्षा कवच धारण कर सकते हैं, यंत्र धारण कर सकते हैं और जप तप से उम्र को बढ़ाया जा सकता है, उम्र को, और ऐसी दुर्घटना जो होती है इसको बचाया जा सकता है, आकस्मिक मृत्यु से भी बचाया जा सकता है। परंतु आप मानोगे नहीं क्योंकि ज्योतिष में विश्वास कम करते हो। तो जिस मनुष्य का, आप चाहें तो नोट करते जाएं कि जिस मनुष्य की धनु लग्न की पत्रिका है, ऐसी पत्रिका में यदि मंगल राहु की युक्ति प्रथम भाव में हो तो ऐसे मनुष्य की अकस्मात यानी अकाल मौत होती है। और मंगल केतु बैठ जाए तो अचानक दुर्घटना होगी, हो सकता है मृत्यु न हो, पर राहु होगा तो मृत्यु होने की संभावना ज्यादा बन जाती है। तो इसके उपाय होते, वो उपाय आप पहले से करवा के रख लें कि ये योग आए उसके पहले। इसी प्रकार से धनु लगन की पत्रिका में यदि अंगारक योग द्वितीय भाव में हो तो ऐसा मनुष्य के पास में गुप्त शक्तियां होती, यानी वो सिद्धिवान मनुष्य होता है। उस मनुष्य को किसी न किसी की ईश्वरीय शक्ति की सिद्धियां प्राप्त हो सकती, उसके पीछे ईश्वरीय शक्ति का हाथ होता है। और यदि मंगल केतु बैठ जाए धनु लगन की पत्रिका में द्वितीय भाव में, यदि मंगल केतु बैठा हुआ हो तो ऐसा मनुष्य हमेशा रहस्यमय होता है। यानी रहस्यमय का मतलब हो गया वो इन्वेस्टिगेटर हो सकता है, वो कुछ अदृश्य शक्तियों से संपर्क कर सकता है, या बोलेगा क्या, करेगा क्या, करना क्या चाहता है, हो क्या जाता है, ऐसे को रहस्यमय व्यक्ति बोला जाता है। और धनु लगन की पत्रिका हो यदि आपकी और तीसरे भाव में यदि मंगल राहु बैठा हुआ हो तो ये मान करके चलें कि भाइयों में आपस में कलह अवश्य होगी और आपस में मुकदमेबाजी भी होती, भाई से झगड़ा अवश्य होगा, भाई से 36 का आंकड़ा रहेगा, भाई से बिल्कुल नहीं पटेगी। तो ऐसे माता पिता को यदि उनके बच्चों की पत्रिका में मंगल राहु की युक्ति तीसरे भाव में हो धनु लगन के अनुसार, तो पहले से ही भाइयों के बीच में झगड़ा न हो ऐसा वातावरण पैदा करें, ऐसी भावना पैदा करें और रामायण जी का पाठ करवाएं। और धनु लगन की पत्रिका में यदि चौथे स्थान पर मंगल राहु बैठ जाए, अंगारक योग हो जाए, तो एक तो उसका विवाह विलंब से होता है क्योंकि वो मांगलिक बन जाता है, और माता की मृत्यु या माता से नहीं पटेगी या माता दूर रहती है, तीनों बात हो सकती है। यानी माता का सुख नहीं होता है, बस
यदि धनु लगन की पत्रिका में चतुर्थ भाव में मंगल राहु बैठ जाए तो, और यदि मंगल के साथ केतु बैठ जाए तो विवाह में देरी होने की संभावना होती है और ऐसे मनुष्य की मां बीमार होती है। यानी बच्चा जब पैदा हो जाए तो तुरंत पत्रिका चेक करवा लेना चाहिए कि इसकी बच्चे के उत्पन्न होने की वजह से कोई मामा के ऊपर भारी होता तो मामा की मृत्यु हो जाती है, कोई यदि पति यानी कि बाप के ऊपर भारी होता तो पिता मर जाता है, यदि मां के ऊपर भारी होता है तो मां मर जाती है, और कभी कभी ससुर मर जाता है, कभी भाई मर जाता है, कभी जेठानी मर जाती है तो कभी जेठ मर जाता है। तो अपनी कुंडली, अपने परिवार की कुंडली अवश्य चेक करा लें ताकि किसी की भी मां को ज्यादा दिन तक बिस्तर पे नहीं पटक रहना पड़े। हम कहते हैं ना, कई बार एक बच्चा उत्पन्न होकर के आ गया और उसके बाद में जो है मां को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी, बहुत बीमार रहने लगी, काम करने की नहीं बनती थी और दवाइयों पे दवाइयां खाते रहना पड़ी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस बच्चे के भाग्य के अनुसार मां को हमेशा लंबी बीमारी से जूझना है। अब हम आते धनु लगन की पत्रिका में मंगल राहु की युक्ति पंचम भाव में हो तो ये मान करके चलो उसके यहां पुत्र उत्पन्न नहीं होगा, और यदि पुत्र उत्पन्न होगा तो पुत्र की चिंता रहेगी और हो सकता है बड़े होने पर पुत्र की मौत भी हो सकती है। तो कृपया अपनी पत्रिका अवश्य चेक करवा लो। और यदि मंगल केतु बैठ जाए तो आप ये मान करके चलो उस मनुष्य के यहां पर एक दो गर्भपात अवश्य होंगे। उसकी पत्नी जब भी आएगी या स्त्री है तो गर्भपात अवश्य होता है, और विद्या में रुकावटें होने की संभावना बढ़ जाती है। और धनु लगन की पत्रिका में अंगारक योग यानी मंगल राहु यदि छठे भाव में बैठ जाए तो उस मनुष्य के गुप्त शत्रु अवश्य रहते हैं और रोग लगता है। गुप्त शत्रु यानी तंत्र बाधा होने की संभावना रहती है, जिसकी वजह से उसकी शारीरिक पीड़ा उसको होती है। और मंगल केतु हो तो भी गुप्त शत्रु रहेंगे और पीठ पीछे उसकी निंदा होने की संभावना होती है। तो मंगल राहु की युक्ति यदि छठे भाव में धनु लगन में होती है तो गुप्त शत्रु बहुत ज्यादा होते हैं। तो गुप्त शत्रु आपको पनपने नहीं देंगे, आपको कष्ट प्रदान करेंगे। तो शत्रुओं से बचत करने के लिए आपको पत्रिका अवश्य चेक करवाना चाहिए कि आपके जीवन में कोई गुप्त शत्रु तो नहीं है, और यदि है तो उन गुप्त शत्रु से कैसे बचा जाए। हो सकता है आपका मित्र ही आपसे दगा कर ले, हो सकता है आपका दोस्त वही आपके साथ शत्रुता निभाता, मुंह में राम बगल में छुरी वाला मामला भी हो सकता है। आप कहोगे नुकसान पे नुकसान होता जा रहा, क्यों होता जा रहा समझ में नहीं आ रहा। और यदि धनु लगन की पत्रिका में सप्तम भाव में यानी पति पत्नी वाले स्थान पर यदि अंगारक योग बैठ जाए तो वैवाहिक सुख में व्यवधान उत्पन्न होता है। पति पत्नी में तकरार होती है, कई बार पत्नी छोड़ के चली जाती, कई बार पति छोड़ देता है। और यदि मंगल के साथ केतु बैठ जाए सप्तम भाव में यानी पति पत्नी वाले स्थान पे धनु लगन की पत्रिका में तो गृहस्थ सुख जो होता है वो गृहस्थ सुख उस व्यक्ति को बहुत कम मात्रा में मिलता है, वो तड़पता है, गृहस्थ सुख के लिए वो तड़पता है। और यदि धनु लगन की पत्रिका में अष्टम भाव में यदि मंगल राहु की युक्ति हो जाए तो मान के चलो ऐसा पुरुष यदि है तो वो एक से अधिक स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता ही बनाता है। और कई बार तो ऐसे पुरुष को देखा गया है कि उसकी दो दो पत्नियां रहती, एक घर वाली एक बाहर वाली। तो जो भी मनुष्य विवाह करता है वो कुंडली अवश्य चेक करा लें कि कहीं आदमी के तो दो औरत नहीं है, उसके जीवन में पहले से कोई औरत तो नहीं है। और स्त्री के बारे में भी यह हो सकता है कि उसके जीवन में पहले से कोई प्रेमी तो नहीं है। और यदि मंगल केतु हो जाए अष्टम भाव में तो गृहस्थ जीवन में परेशानी आती, उठापटक होती है, मारपीट होती, क्रोध होने की वजह से सहन शक्ति नहीं होती है। धनु लगन की पत्रिका में यदि नवम भाव यानी भाग्य स्थान में अंगारक योग हो जाए तो भाग्य उदय में रुकावटें उत्पन्न करता है।
और मंगल केतु बैठ जाए तो संघर्ष दिलाता है। यानी कहने का अर्थ मेरा यहां पर है कि जब भी मंगल के साथ राहु कहीं पर भी बैठे धनु लगन की पत्रिका में अधिकांश जगह नुकसान प्रदान करता है 95% केसेस में। अब यदि दशम भाव, यदि 10वां भाव के अंदर अंगारक योग हो धनु लगन की पत्रिका में, तो ऐसा माना जाता है कि पिता से बिल्कुल उस बच्चे की नहीं पटेगी, या पिता की मृत्यु हो सकती है, या पिता छोड़ करके चला जाएगा, या फिर पिता से दूरियां बना करके रखेगा। और मंगल केतु की युक्ति यदि 10वें स्थान में है धनु लगन की पत्रिका में, तो वह बच्चा पिता के लिए घातक होता है, पिता की मौत जल्दी हो जाती है, ये मान करके चले। तो मैं पुनः आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आपके यहां बच्चा उत्पन्न हुआ है, कोई लड़की उत्पन्न हुई हो या लड़का उत्पन्न हुआ हो, या आप स्वयं पत्रिका अवश्य चेक करवा लें कि कहीं धनु लगन की पत्रिका में, और भी सभी लगन 12 लग्न होते हैं, तो मैं धनु लगन की बात कर रहा हूं कि यदि धनु लगन की पत्रिका है और यदि 10वें भाव में मंगल केतु बैठा हो, तो मान के चले वो बच्चा अपने पिता को खा जाएगा। अब आप कहोगे कि साहब कैसे खा जाएगा? पिता की मौत हो सकती है, बीमारी की वजह से हो सकती है, एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है, हत्या की वजह से हो सकती है, यानी पिता के लिए घातक होता है, या फिर पिता की पूरी संपत्ति को वो बर्बाद कर देता है। अब हम आते एकादश स्थान में धनु लगन की पत्रिका। यदि मंगल राहु एकादश स्थान में बैठा हुआ हो, यानी 11वें स्थान पे बैठा हुआ हो, तो वह लाभ ही लाभ प्रदान करता है, और कई कई जगह लाभ में बाधक भी देगा, परंतु फिर भी पैसे की कमी नहीं होगी। और मंगल केतु बैठ जाए तो उद्योग में संघर्ष अवश्य देता है। अब 12वां स्थान लास्ट की धनु लगन की पत्रिका में 12वें स्थान पर यदि मंगल राहु यानी अंगारक योग हो, तो स्त्री हमेशा बीमार रहती है उस मनुष्य की, और जब वो बीमार रहेगी तो वो आदमी जो है अन्य स्त्रियों से संपर्क में रहता है, क्योंकि उसको वैवाहिक सुख उस पहली अपनी पत्नी से प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे मनुष्य से विवाह भी नहीं करना है जिसका मंगल राहु की युक्ति 12वें भाव में बैठी हो, तो मान करके चले वो चरित्रहीन अवश्य होगा, बाहर उसकी कोई न कोई स्त्री अवश्य होगी। और सेम टू सेम केस यदि स्त्री के मामले में लेके चलें तो उसका पति बीमार रहेगा और वह स्त्री बाहरी पुरुष से अपनी आवश्यकता पूरी करेगी। और यदि मंगल केतु बैठ जाए, क्योंकि 12वें स्थान पे मंगल बैठने का मतलब हो गया मांगलिक कुंडली हो जाना, संतान भंग योग हो जाना, तो इसकी वजह से वह मनुष्य जो है ऋणग्रस्त रहता है मंगल केतु 12वें भाव में धनु लगन में। तो इस प्रकार से हमने अंगारक योग धनु लगन के बारे में आज आपको बताया। यदि आप विश्वास करते हो ज्योतिष में, कुंडली में, तो इसी प्रकार से कई प्रकार के योग उत्पन्न होते हैं। कई प्रकार के योग का मतलब हो गया विष योग, ग्रहण योग, केमुद्रक योग, सूर्य ग्रहण योग, चांडाल योग, अंगारक योग, प्रेत योग, मृत्यु योग, फांसी योग, आत्महत्या का योग। इस प्रकार के योग पत्रिका में अवश्य देखने को मिलते हैं, और फिर हम हाथ मलते रह जाते हैं, कोई उपाय नहीं कर पाते हैं, और नहीं हम इसका कोई तोड़ निकाल पाते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं होता है। तो मेरा काम है आपको ज्ञान देना। आपको ज्ञान लेना या नहीं लेना अब आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने अपना धर्म निभा दिया, अब आपको अपने परिवार के लिए धर्म निभाने की बारी है।
मैं नहीं चाहता कि किसी भी परिवार में किसी भी मनुष्य की अकाल मौत हो जाए, अकारण मौत हो जाए, बीमारी दुखी से मौत हो जाए, दुर्घटना में मृत्यु हो जाए। इसलिए पत्रिका अवश्य चेक करवा लें। मां भगवती जगत जननी और अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री भगवती महामाया, जगत अंबिका, मंगलमयी, करुणामयी, जगत जननी, आदि शक्ति, आदि माया भवानी, भक्तवत्सला, परम शक्तिशालिनी, आह्लादिनी शक्ति, असुर नाशिनी, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, मधुकेट हंती, चंडमुंड नाशिनी, रक्त बीज विनाशिनी, शुंभ निशुंभ मर्दिनी, धूम्रलोचन संहंत्री, सिंह वाहिनी, पाप नाशिनी, क्लेश नाशिनी, सर्व दुष्ट नाशिनी, सर्व शत्रु घातिनी, सर्व सृष्टि कारिणी, परमेश्वरी, सत्य विज्ञान स्वरूपा, नित्य पराम्बा, निगुणा, अविनाशी, साक्षात ब्रह्म सद आनंद प्रदान करने वाली वरदायिनी, कल्याणकारिणी महामाया आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे और सद बुद्धि भी प्रदान करे, ताकि आप अपने परिवार का, किसी का जीवन बचा सको, किसी को कष्ट से उबार सको, ऐसी शक्ति आपको प्रदान करे। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री राम, जय हनुमान।